श्री कृष्ण जन्म कथा। श्री कृष्ण का जन्म भादो पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण की मां का नाम देवकी और पिता का नाम वसुदेव है। कंस मां देवकी का भाई और श्री कृष्ण का मामा था। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का राज्य था, लेकिन उनके अत्याचारी पुत्र कंस ने उनको गद्दी से हटाकर जेल में बंद कर दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह जब वसुदेव से हुआ, तब कंस उसकी विदाई कर रहा था तो यह भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। कंस ने यह सुनकर देवकी की हत्या करनी चाहिए। उस समय वसुदेव जी ने कंस से कहा, तुम्हारा शत्रु तो हमारी 8वीं संतान है, इसलिए तुम देवकी को मत मारो। मैं तुम्हें अपनी 8वीं संतान सौंप दूंगा, तुम उनके साथ जैसा मर्जी व्यवहार करना। इस तरह वासुदेव जी ने देवकी की जान बचा ली। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों का वध कर दिया। देवकी के 7वें पुत्र को भगवान विष्णु के कहने पर योग माया ने मां रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। उस बालक का नाम बलराम रखा गया। जब श्री कृष्ण बंदी गृह में प्रकट हुए तो बंदी गृह प्रकाशित हो गया, जिससे वासुदेव जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने श्री हरि को पुत्र रूप में प्रकट देखकर ब्राह्मणों को 1000 गाय दान करने का संकल्प लिया और भगवान की स्तुति की। वासुदेव जी कहने लगे कि कंस ने मेरे 6 पुत्रों और आपके भाइयों का वध कर दिया है। अब आपके जन्म लेने का समाचार मिलते ही वह आपको मारने के लिए दौड़ा चला आएगा। भगवान ने सबसे पहले उन दोनों को उनके पूर्व का स्मरण करवाया, जब उन दोनों ने उन्हें पुत्र रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उसके पश्चात भगवान कहने लगे कि अगर आपको कंस का भय है तो आप नंद और यशोदा की पुत्री योग माया से मुझे बदल लाओ। उसने मेरी प्रेरणा से गोकुल में जन्म लिया है। कारागार के द्वारा चमत्कारी रूप से खुल गए और सभी पहरेदार गहन निद्रा में सो गए। वासुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना नदी श्री कृष्ण के दर्शन और स्पर्श करना चाहती थी। श्री कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से बाहर निकाल दिया और श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाते ही नदी शांत हो गई और नदी ने वासुदेव जी को मार्ग दे दिया। वासुदेव जी जब गोकुल पहुँचे तो वहाँ भी सभी गाड़ी निद्रा में सो रहे थे। माँ यशोदा भी प्रसव पीड़ा के कारण अचेत थी। वासुदेव जी यशोदा की पुत्री योग माया से श्री कृष्ण को बदल कर ले आए। माँ यशोदा को जब चेतना आई तो पुत्र को पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उधर वासुदेव जी के वापस आते ही जेल के द्वार बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। योग माया के रोने की आवाज सुनकर कंस वहां आया और उसने योग माया को मारना चाहा, तो वह हवा में उड़ गई और उसने कंस को बता दिया कि तुमको मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कर दिया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत से राक्षसों को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी का वध कर दिया, उनको मुक्ति प्रदान की। कंस ने सबसे पहले पुतना राक्षसी को भेजा, उसके पश्चात संकटासुर और तृणावर्त को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने सबका वध कर अपने धाम पहुंचा दिया। श्री कृष्ण ने माँ यशोदा और नंद बाबा को बहुत सी बाल लीलाओं का आनंद दिया। माँ यशोदा को ब्राह्मण दिखाना, माँ यशोदा द्वारा रस्सी से बांधने पर यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार करना, वृंदावन की गलियों में माखन चुराना, गाय चराने जाना और कालिया नाग का दमन करना, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाना, यह सभी लीलाओं का आनंद दिया। वृंदावन में गोपियों का माखन चुराकर भाग जाना, उनकी मटकी फोड़ देना आदि बहुत सी लीलाएं की। श्री कृष्ण ने ब्रिज धाम में राधा रानी संग भी बहुत सी लीलाएं की।
राधा श्री कृष्ण की सखी और उपासिका थी। राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। वह श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी है। लेकिन जब कंस को पता चला कि नंद और यशोदा का पुत्र ही मेरा वध करेगा, तो उसने अक्रूर जी को दोनों भाइयों को लेने भेजा। श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा आ गए और श्री कृष्ण ने वहां कंस का वध कर पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाया। श्री कृष्ण ने कंस की कैद से माँ देवकी और वासुदेव जी को मुक्त कराया और उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया। दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।